अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानंदविदायिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम। हमें यह जान लेना चाहिए कि ये मानव देह हमें बड़े भाग्य से मिली है। जिस देह को पाने के लिए देवता भी तरसते रहते हैं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कर्म के द्वारा अपना भविष्य बना सकता है और केवल भगवत प्राप्ति के लिए हमें यह शरीर मिला है। संसारी लोग माया के वशीभूत होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। सांसारिक बंधनों में बंधकर हम अपने आप को बड़ा ही कृतार्थ समझने लगते हैं। माता पिता, भाई बहन, नाती पोते, पति पत्नी तथा बच्चों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अपना तन मन धन सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। हम ये नहीं जानते कि ये संसार स्वार्थी है। स्वार्थ निकलते ही सब दूर हो जाते हैं। आपने केवल भौतिक सुख को ही असली सुख समझ लिया है। आपके पास धन, माया, गाड़ी, मकान, दुकान, नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी आप सुख में नहीं हैं। हम मानव देह में आनंद ढूंढते रहते हैं, जो आनंद क्षणभंगुर है। असली आनंद तो भगवान के स्मरण में है। असीमित आनंद तो हमें कृष्ण भक्ति के द्वारा ही मिल सकता है। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, जब तक आपका स्मरण भजन नहीं होता वे ही सबसे बड़ी विपत्ति है। उज्ज्वल नीलमणि में कहा गया है, सर्वथा ध्वंसरहितं सत्यपि ध्वंसकारिणे यद्भावबन्धनं यूनो बुधै प्रेमानुसद्यते। जो भाव बंधन अजर अमर और अविनाशी है वही प्रेम है, और जो भाव बंधन अनित्य है वह प्रेम नहीं है। अतः भक्त और भगवान का भाव बंधन ही आनंद की पराकाष्ठा है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सारे प्राणी केवल आनंद ही चाहते हैं और उस आनंद की खोज में अपना संपूर्ण जीवन लगा देते हैं। केवल मनुष्य शरीर ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। उसी ज्ञान के बल पर आनंद को भी प्राप्त कर लेता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, रसो वै स रसम, अर्थात परम वस्तु रस स्वरूप है। जीव उसे पाकर आनंद को प्राप्त कर लेता है, लेकिन इस रस को प्राप्त करने के लिए हमें हरिनाम महामंत्र का जप करना अनिवार्य है। हरिनाम महामंत्र जो उद्धार करता है, बचाता है, त्राण करता है, हमारे मन को भौतिक कष्टों से बचाते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करा देता है।
यहाँ हमें अपने विवेक से काम लेना होगा कि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भगवान और भगवान के नाम दोनों में एक जैसी शक्तियाँ हैं, परंतु केवल दिव्य अंतःकरण में ही भगवान ठहर सकते हैं। अतः सर्वप्रथम हमें हरि नाम जप करके अपना अंतःकरण को शुद्ध करना होगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप दिव्य है और दिव्य अंतःकरण में ही ठहर सकता है। भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योग च येन मामुपयान्ति ते। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भक्त प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में लग जाते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिनके द्वारा वो मुझ तक पहुँच सकते हैं। भगवान कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, न तो मैं वैकुंठ में बसता हूँ और न मैं साधु संतों के हृदय में बसता हूँ। मैं तो केवल अपने उन उन्मुक्त भक्तों के हृदय में बसता हूँ जो दिन रात मेरे नाम का स्मरण करते रहते हैं। न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिर्न शंकर न च संकर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान। मुझे भक्त जितने प्रिय हैं उतने प्रिय ब्रह्मा शंकर भी नहीं हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं है, और भक्त प्रेम के आगे मुझे मेरी आत्मा भी प्रिय नहीं है। भगवान कितने कृपालु और दयालु हैं, जो प्रत्येक क्षण हमारे सुख के लिए स्वयं के सुख को भी त्याग देते हैं। अतः हमें भी उनके स्वरूप को ध्यान में रखकर अपने मन को भगवान के रूप, गुण, धाम, लीला आदि के स्मरण में लगा देना चाहिए, ताकि हमें असीमित आनंद की प्राप्ति हो सके। भगवान फिर कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नासन्मात्मने कामे क्रोधस्तथा लोभस्तमादेतत्रयं त्यजेत्। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये तीनों आत्मा का पतन करते हैं। इसी प्रकार रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीरहि भजहु भजई ते ही संत। अर्थात लंका में विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हे नाथ, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री राम को भजिए, जिन्हें संत लोग सदैव भजते रहते हैं। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो और जिसमें किसी भी प्रकार की कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। हमें किसी भी प्रकार से मन को कृष्ण में लगाना है। मन ही बंधन व मोक्ष का कारण है, इसलिए मन से ही भगवान का स्मरण करना है। भगवान के अनेक स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में आपको जो भी स्वरूप अच्छा लगे उसका मानसिक ध्यान करते हुए अपने समक्ष देखने की लालसा प्रकट करें। तत्पश्चात उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर उनसे कृपा की भीख मांगें। भगवान इतने दयालु हैं कि शरणागत दीन जनों को हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें विशुद्ध प्रेम प्रदान करना उनका सहज स्वभाव है। ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति हमारी सेवा, श्रद्धा और समर्पण ही की अटूट भावना हमारे मन में हमेशा बनी रहे। भगवान के
अनेक स्वरूप हैं। उन स्वरूपों में आपको जो भी स्वरूप अच्छा लगे उसका मानसिक ध्यान करते हुए अपने समक्ष देखने की लालसा प्रकट करें। तत्पश्चात उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर उनसे कृपा की भीख मांगें। भगवान इतने दयालु हैं कि शरणागत दीनजनों को हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें विशुद्ध प्रेम प्रदान करना उनका सहज स्वभाव है। ऐसे भगवान कृष्ण के प्रति हमारी सेवा, श्रद्धा और समर्पण की अटूट भावना हमारे मन में हमेशा बनी रहे।